नमस्कार। आज मैं आप लोग को वर्ग 8 पाठ 16 खेमा कहानी के प्रश्नोत्तर को बताने वाली हूँ और इसके शब्दार्थ को सबसे पहले चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। पायदान मतलब सीढ़ी, पिलना मतलब भीड़ जाना, अनुराग मतलब प्रेम, आदेशात्मक मतलब आज्ञा, क्षणिक मतलब थोड़ी देर, निरुत्तर मतलब बिना उत्तर के, नियति मतलब भाग्य, छींका मतलब चाय का गिलास रखने का जाली एक होता है जिसमें ऐसे रहता है खंदा खंदा के जैसा, उसमें चाय रख के कहीं ले आने का कार्य उसमें लोग करते हैं। उसके बाद है प्रश्न अभ्यास पाठ से। खेमा कसारा के होटल पर काम क्यों करता था? तो खेमा एक बहुत ही गरीब परिवार का बच्चा था। माता पिता ने बच्चों के भरण पोषण के दायित्व से मुक्त होने के लिए अपने चारों बेटों को बेच दिया था। खेमा भाइयों में सबसे छोटा था। उसे कसारा ने खरीद लिया था, इसलिए खेमा कसारा के होटल पर काम करता था। उसके बाद है खेमा द्वारा चप्पल की मांग करने पर कसारा ने बेरुखी क्यों दिखाई? तो खेमा एक बाल मजदूर था जिसे उसके मालिक कसारा ने पैसे से खरीदा था। कसारा उसे अपना बंधुआ मजदूर मानता था। वो एक मजदूर के लिए संवेदनशील नहीं था, इसलिए खेमा द्वारा चप्पल की मांग करने पर कसारा ने बेरुखी दिखाई। उसके बाद है तीसरा प्रश्न है, यहाँ आप लोग देखेंगे तीसरा प्रश्न है, अपने पैरों पर पानी गिरने से खेमा को तसल्ली क्यों मिलती थी? तो अप्रैल का महीना था, धूप तेज होने लगी थी। नंगे पैर खेमा कोल्हू के बैल की तरह घूमता रहता था। कसारा से चप्पल मांगने पर उसे डांट पड़ी, इसलिए जब खेमा जूठे गिलास धोने जाता तो पहले अपने पैरों को धोता। शायद जलते पैरों पर पानी गिराने से खेमा को क्षणिक तसल्ली मिलती थी। उसके बाद है किन परिस्थितियों में खेमा के पिता ने उसे बेच दिया था? तो खेमा के माता पिता बच्चों के भरण पोषण में सक्षम नहीं थे और वे बहुत गरीब थे। अपने दायित्व से मुक्त होने के लिए खेमा के पिता ने उसे बेच दिया था। उसके बाद है पांचवा, जब लेखक ने खेमा के पिता से कहा कि वे खेमा को अपने साथ ले जाकर पढ़ाना चाहते हैं, तब उनकी आंखें क्यों भर आईं? अपना विचार लिखिए। तो जब लेखक ने खेमा के पिता से कहा कि वे खेमा को अपने साथ ले जाकर पढ़ाना चाहते हैं, तब उनकी आंखें भर आईं, क्योंकि उनके मन में निश्चय ही अपने बच्चे के प्रति अनुराग उमड़ पड़ा था। वो भी चाहते थे कि खेमा पढ़ लिखकर एक अच्छा इंसान बने तथा अपने पैरों पर खड़ा हो सके। लेखक के साथ खेमा के जाने पर उनके चेहरे पर संतोष तथा आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसके बाद है पाठ से आगे। चलिए हम लोग देखते हैं पाठ से आगे में क्या है। खेमा कहानी पढ़कर आपके दिमाग में कौन से प्रश्न उठ रहे हैं? तो खेमा कहानी पढ़कर हमारे दिमाग में कई प्रश्न उठ रहे हैं। पहला उठ रहा है, कोई अपने प्रिय संतान को कैसे और क्यों बेचता है? दूसरा जो प्रश्न है वो उठ रहा है कि संतान के भरण पोषण से बचना एवं दायित्व की मुक्ति के लिए बच्चों को बेचना मनुष्य के लिए उचित है? तीसरा है जो प्रश्न है वो संतान को बेचकर बंधुआ मजदूर बना देना, उसका बचपन छीन लेना, उस पर इतनी कम उम्र में जिम्मेदारियां लाद देना किसी मानव का कार्य है या पशु का? उसके आगे जो प्रश्न उठता है वो है, सरकार को बाल मजदूरी रोकने के लिए कड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए? नहीं उठाने चाहिए, ये हम लोग का प्रश्न मन में उठता है। फिर है उसके दूसरा प्रश्न है, कसारा से चप्पल मांगने पर खेमा को फटकार लगी, उसके बावजूद वह काम करने लगा। आप रहते तो क्या करते? खेमा की जगह यदि हम रहते तो हम एक बार अपने माता पिता से ज़रूर मिलते एवं उन्हें बताते कि मुझे बचपन में पढ़ना लिखना चाहिए, आप लोग हमें कसारा से बचाइए। कसारा हमें डांटता, गाली देता, पीटता है, खाना नहीं देता है, गर्मी में मेरे पैर जलते हैं। इस प्रकार मैं अपने माता पिता को जिम्मेदारी और कर्तव्य को बताता और अपने ऊपर अत्याचार नहीं होने देता, अपना बचपन नहीं छीनने देता, बचपन खराब नहीं होने देता। उसके बाद है तीसरा,
कसारा का होटल छोड़ने के बाद खेमा के जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन आया होगा? अपने विचार लिखिए। तो कसारा का होटल छोड़ने के बाद खेमा के जीवन में विशिष्ट विभिन्न परिवर्तन आए होंगे, जैसे वो विद्यालय जाने लगा होगा, उसे अच्छा भोजन मिलता होगा, रहन सहन में परिवर्तन आया होगा, वह संतुष्ट होगा, वो हौसलों के साथ अपना बचपन बिता रहा होगा। उसके बाद है चौथा क्या है? बाल मजदूरी की तरह समाज में अन्य कुप्रथाएं भी प्रचलित हैं, उस पर चर्चा कीजिए। बाल मजदूरी की तरह समाज में अन्य कुप्रथाएं भी प्रचलित हैं, जैसे बाल विवाह, जाति प्रथा, पुरुष स्त्री भेदभाव, विधवाओं का पुनर्विवाह न होना। इन कुप्रथाओं से समाज का विकास संभव नहीं है। इस पर कानून बनना चाहिए जिससे समाज में बदलाव हो सके, समानता आ सके। पांचवा जो प्रश्न है वो है बाल मजदूरी समाप्त करने के लिए सुझाव दीजिए। तो बाल मजदूरी समाप्त करने के लिए कानून बनना चाहिए। बाल मजदूरी रखने वालों को कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। गरीब लोगों को आर्थिक मदद कर बच्चों को बेचने या मजदूर बनने से रोकना चाहिए। गरीब बच्चों की पढ़ाई की विशेष व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। तो ये था पाठ आप लोग का 8वीं कक्षा का। उसके बाद गतिविधि है अपनी दिनचर्या की तुलना खेमा की दिनचर्या से करना है। तो आप क्या करते हैं? सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, स्कूल में पढ़ाई करते हैं, घर आते हैं। और खेमा क्या क्या करता है वो इसमें लिखना है, आप क्या क्या करते हैं इसमें लिखना है। तो ये आप लोग बताइएगा और ये अगले पाठ को मैं अगले वीडियो में बताऊँगी। धन्यवाद।